नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गर्मी पर भारी बारिश। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ बुशरा। हमारी खास पेशकश में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में 4 मई तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। तेज गर्मी की बजाय 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चलेगी, ओले गिरेंगे और तेज बारिश भी होगी। अगले 2 दिनों तक पूरे प्रदेश में ही बारिश का सिस्टम एक्टिव होगा। मौसम वैज्ञानिकों ने आकाशीय बिजली गिरने का भी अनुमान इस बीच जताया है और इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। शुक्रवार को भोपाल, बुरहानपुर, खरगोन, सीहोर, उज्जैन, बैतूल समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश के साथ ओले गिरे। सीहोर जिले में तो ओले को फावड़े से समेटने की नौबत तक आ गई। मलाजखंड और खरगोन में पिछले 24 घंटे में 1 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। गर्मी पर भारी बारिश की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मध्य प्रदेश में जारी रहेगा बारिश का दौर। एमपी में अप्रैल में ही मानसून वाली फीलिंग आ रही है। आधे से अधिक जगहों पर आंधी बारिश की स्थिति देखी गई और फिलहाल अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी। 4 मई तक ऐसा ही मौसम का मिजाज रहेगा। तो अप्रैल वो महीना होता है अमूमन जब तेज गर्मी बढ़ती चली जाती है और मई में गर्मी का जो मौसम है वो पीक पर होता है, यानी सबसे ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है। लेकिन ऐसी स्थिति दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। बारिश की जो स्थिति है वो पूरे मध्य प्रदेश में देखी जा रही है और आसपास के और भी जो राज्य हैं वहां पर भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक से बदलते मौसम के मिजाज की वजह से जाहिर है किसानों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार बुरहानपुर से मनीष जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष से जानेंगे कि मौसम विभाग की तरफ से बुरहानपुर और आसपास के जो जिले हैं वहां पर कैसी स्थिति को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जी मनीष। देखिए, मैं बुशरा आपको बता दूं कि जो बुरहानपुर जिला है वहां पर पिछले 15 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। दोपहर 3 बजे के बाद में अचानक बादलों का उमड़ना घुमड़ना और तेज हवाओं के चलते अब किसान परेशान होने लगे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मौसम विभाग ने आने वाले 5 मई तक बुरहानपुर जिले को येलो अलर्ट में रखा है, जिसके अंतर्गत बूंदाबांदी, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के चलने का सिलसिला जारी रह सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कल देर शाम करीब 4 बजे के बाद नेपा नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में साथ साथ में पूरा बुरहानपुर जिला उसमें बहुत तेज हवाएं चली, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आने वाले बुरहानपुर में जो केले की मुख्य फसल है उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद में जिला कलेक्टर भव्या मित्तल, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल सहित अर्चना चिटनेस, मनोज तारवाला और जितने भी बड़े नेता है वो सब ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे और कलेक्टर को जल्द से जल्द सर्वे करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब करीब 50 करोड़ से ऊपर की केला फसल का नुकसान हुआ है। नेपा नगर तहसील में बहुत कम नुकसान हुआ है, लेकिन इसके अलावा बुरहानपुर जिले के बम्बाड़ा, शाहपुर, इच्छापुर, मोहत, भावसा, खामनी इन सब गांवों में काफी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों को अब काफी संकट का सामना करना पड़ा। और आने वाले कितने और दिनों तक ऐसी स्थिति निर्मित रह सकती है और एक जिम्मेदारी यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की भी होती है जो व्यवस्थाओं को पहले से चुस्त दुरुस्त करता है। तो ऐसी क्या व्यवस्थाएं बदलते मौसम को देखते हुए देखी जा रही हैं? देखिए, आने वाले 5 मई तक तो यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया है बुरहानपुर जिले के अंदर, जिसके अंतर्गत नेपा नगर और बुरहानपुर के आसपास के जितने ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर ओलावृष्टि और हल्की फुल्की बौछार के साथ में तेज गर्जना की, बिजली कड़कना और हवाओं के चलने का दौर जारी रहने की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। पटवारियों ने गांव-गांव जाकर फसलों का सर्वे करना प्रारंभ कर दिया है और जनप्रतिनिधियों ने किसानों को आश्वस्त किया है कि सरकार उनके साथ है। जो उनका नुकसान हो रहा है उसका जल्द से जल्द सर्वे करके उनको मुआवजा दिलाने की बात कही जा रही है। चलिए, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ भोपाल से भी हमारे समाचार जुड़ गए हैं। भोपाल की स्थिति जानेंगे संजय से। जी संजय, भोपाल में क्या स्थिति है बारिश को लेकर?
बिल्कुल बुशा, देखा जाए तो भोपाल में जिस प्रकार से हम देखते आ रहे हैं, आज जो भोपाल के थोड़े लगे हुए क्षेत्रों में जरूर खेत है। किसानों की बात करी जाए तो किसानों में उनमें इतना ज़्यादा नुकसान तो देखने को नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसानों ने अपनी फसल बेचकर जिस प्रकार से बाहर रखी हुई थी, गोडाउन में जो बाहर रखी हुई फसल थी, उसे भीगने से काफ़ी बड़ा नुकसान सरकार को भी हुआ और किसानों को, क्योंकि जो किसान अपनी फसल अपने घरों पर रख नहीं सकते थे या जिनके पास व्यवस्था नहीं थी, उनकी फसल भीगने से काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिला। वहीं अगर बात करी जाए, मौसम विभाग का भी ये कहना है कि अभी लगभग 5 से 7 दिन तक इसी प्रकार का मौसम रहेगा और इसी को लेकर अब किसानों ने भी अपनी अब तैयारियां कर ली है और किसान किसी तरीके से अपनी फसल को बचाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अब देखा जाए तो जो ये मौसम बताया जाता है कि जो ये मौसम है, इस मौसम में पानी गिरना किसानों के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक माना जाता है, क्योंकि किसानों की इस टाइम फसलें जो रहती है वो अधिकतर जो पानी पर निर्भर फसलें रहती है वो किसान यूज लगाते हैं। हम चाहे तो खेती में बात करें तो सब्जियों की बात कर ले तो सबसे ज्यादा अगर किसान इस टाइम खेती करता है तो सब्जियों की खेती करता है, जिसके लिए पानी अति आवश्यक होता है। और ये जो पानी अप्रैल मई का जो पानी माना जाता है, काफी अपने आप में किसानों के लिए अमृत माना जाता है। वहीं अगर बात करी जाए किसानों के नुकसान, तो किसानों का नुकसान जिन लोगों ने अपनी लेट फसल लगाई है या जो कुछ खेत होंगे 10 से 12% लोग जिनके खेतों में अभी फसल नहीं कटाई हुई होगी, वहां जरूर नुकसान इस वर्षा से हुआ है। लेकिन अन्यथा देखा जाए तो पूरा ओवरऑल देखें तो 90% किसानों को जिनने अपने खेतों में सब्जी इस टाइप की वेजिटेबल्स वगैरह जो बोए हैं, उन लोगों को इस पानी से फायदा देखने को मिल रहा है। लेकिन किसानों का वही है जिन्होंने अपनी फसल काट कर अंदर नहीं रख पाए या बेच नहीं पाए, मंडी तक नहीं पहुंच पाए, उनके लिए काफी बड़ा नुकसान इस वर्षा ने कर दिया है। जी बुशरा। जी चलिए, लौटेंगे संजय आपके पास। बुरहानपुर से लगातार मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, एक बात साफ है कि अप्रैल वो महीना है जब भीषण गर्मी की शुरुआत होती है और मई में गर्मी का जो है वो पीक पर होता है, लेकिन ऐसे दूर दूर तक हालात फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जाहिर है जिस मौसम में जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं होती है। अचानक से अगर बारिश होती है, जाहिर है बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं वो पनपती हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य महकमे की भी जाहिर है इसमें तैयारी होगी, तो कैसी व्यवस्थाएं इसको लेकर के है और बीमारियों को लेकर के क्या वाकई में जो लोगों के बीच में स्थिति है बीमारियों से जुड़ी वो आ रही है सामने? मैं बता दूं कि जिला प्रशासन इस तरफ से पूरी तरीके से मुस्तैद है और जिला प्रशासन ने इन सब चीजों को लेकर पहले से पूरी तैयारियां कर ली है। खास करके जैसे अब अचानक बरसात जो हो रही है उससे मलेरिया के मच्छर फैलने का सबसे ज्यादा डर बना रहता है। इसके लिए नेपानगर नगर पालिका परिषद, नगर निगम बुरहानपुर, शाहपुर ग्राम नगर पंचायत द्वारा गाँव में और आसपास के जो उनके क्षेत्र निकाय क्षेत्र है वहां पर दवाइयों का छिड़काव करना प्रारंभ कर दिया है। साथ साथ में जिला कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किए गए स्वास्थ्य विभाग को कि सभी जगहों पर अब मलेरिया के कैंप लगाए जाएं, जिसमें सर्दी बुखार और खांसी के जो मरीज आएंगे उनकी जांच की जाए और अगर मलेरिया से संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसका तत्काल इलाज भी प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके लिए दवाइयां भी वितरित करना प्रारंभ कर दी गई है। जिला प्रशासन की बात करें तो सभी जगह पर आज की तारीख में देखा जाए तो कैंप लगना भी प्रारंभ हो गए हैं और प्रशासन पूरी तरीके से इस पर अलर्ट मोड पर है। जी, और जैसा कि कुछ जिलों में ओले गिरने की भी यहाँ पर संभावना आने वाले 2 से 3 दिनों में जाहिर की गई है, तो बुरहानपुर में ओले और अधिक से अधिक वर्षा को लेकर के अलर्टनेस आसपास जिले के जो बुरहानपुर के आसपास जिले हैं उनमें जाहिर की गई है। हाँ, बुरहानपुर के साथ साथ आसपास के जो खंडवा है, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, इनके जो आसपास के निकटस्थ जो जिले हैं वहां पर भी येलो अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर कल ओले गिरने की भी हम लोगों को सूचना मिली थी, लेकिन अभी हम लोग आधिकारिक पुष्टि इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास में उसकी पुख्ता कोई प्रमाण नहीं आए। लेकिन ओले निश्चित तौर पर गिरे। जो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने फोटो और वीडियो अपलोड किए उससे बताया जा रहा है कि आसपास के क्षेत्रों में काफी ओलावृष्टि हुई है, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। बुरहानपुर की बात की जाए तो बुरहानपुर के अंदर ऐसे कुछ ही आंशिक एरिया है जहां पर कुछ हल्की फुल्की ओलावृष्टि की भी बात सामने आई है। लेकिन जो नुकसान की अब फिर से हम वापस बात करें तो नुकसान सबसे ज्यादा बुरहानपुर जिले की इच्छापुर, खामनी, दापोरा, चापोरा, बम्बाड़ा, मोहत, भावसा इन इलाकों में हुआ है, जहां पर एक उत्पाद एक फसल के अंतर्गत लगने वाली केले की फसल जो मूल फसल है बुरहानपुर जिले की, जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है केले का, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फिर बता दूं कि करीब करीब 50 से 60 करोड़ से ऊपर का नुकसान होना बताया जा रहा है। चलिए, लौटूंगी आपके पास। संजय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी संजय, मौसम से जुड़ा और कोई अपडेट आपके पास? संजय
बिल्कुल बुशा, अगर देखा जाए तो मौसम विभाग ने जिस प्रकार से कहा कि अभी तक अगर हम पिछले साल का इस टाइम का तापमान देखें तो कहीं ना कहीं 40 डिग्री के ऊपर था। अब तापमान में गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से मौसम विभाग ने कहा है कि ये पूरे महीने तक के तापमान की बात करें तो 38 से 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आम से जो इसका तापमान रहता है उससे माइनस में ही अभी तक तापमान चल रहा है और ये लगातार अभी 5 से 6 दिन इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। वहीं मौसम विभाग ने जिस प्रकार से कहा है कि जो पश्चिम विक्षोभ जो आ रहा है जिस कारण से ये वर्षा का माहौल बना हुआ है, इसलिए ये पानी जो है पूरे प्रदेश भर में रहेगा और 7 से 8 दिन तक लगभग इसी प्रकार का पानी गिरता रहेगा। कई क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां पर मौसम विभाग का ये कहना है कि गरज चमक के साथ और तेज हवा भी चलने की संभावना है और वर्षा होगी। राजधानी की बात करूं तो राजधानी में भी अभी तक अगर मैं अभी भी देखूं तो पूरे राजधानी में बादल छाए हुए हैं और शाम तक फिर पानी एक बार गिरने की संभावना बताई गई है। वहीं अगर देखा जाए तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर अगर हम तापमान इस टाइम की पिछले साल की अपेक्षा और इस साल के देखते हैं तो जो तापमान में वृद्धि होती थी इस बार वहां पर तापमान में ऐसी वृद्धि नहीं हुई और जिस प्रकार लू चलने की बातें जो बताई जाती थी कि मई के आसपास लू चलना प्रारंभ हो जाती थी, लेकिन अब उससे भी आदमी को राहत है। लेकिन राहत के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की जो फसलें हैं जो बाहर रखी रह गई हैं उनको जो नुकसान हुआ है अभी तक सरकार की आंख उनकी ओर नहीं गई है। कल की बात कर लें तो जब हम लोगों ने देखा था कि जो यहाँ पे गोडाउन से उसमें कई फसलें बाहर पड़ी हुई थी, जो भोपाल से थोड़े से बाहर क्षेत्र हैं बेलसिया रोड पे, उनमें कई फसलें बाहर रखी थी जो काफी बड़ी संख्या में भीग गई, लेकिन उसको लेकर भी अभी सरकार ने किसी प्रकार की वहां पर व्यवस्था नहीं करी है कि उन फसलों को सुरक्षित रखा जाए और उसको बचाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है मौसम अपनी मार तो मार रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में सरकार भी अपनी मार से किसानों को नहीं बचा पा रही है, क्योंकि किसानों को लेकर भी कई योजनाएं जो होनी चाहिए थी किसान खरगोन से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अंकित पडोले। अंकित, मध्य प्रदेश में खरगोन में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, तो आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से क्या चेतावनी मौसम को लेकर के दी गई है? जी अंकित। जी गुजरात में बिल्कुल बता दो कि अप्रैल माह में तेज भीषण गर्मी होती है जब खरगोन जिले में, ऐसे में ये जो अचानक से बारिश हुई है किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं आफत की बारिश बनकर आई है। किसानों की जो फसलें थी जो मंडियों में लेकर आना थी वो उससे किसान काफी परेशान हो रहे हैं। वहीं मंडी में अगर जो बात की जाए तो जो बीती शाम को जो देर शाम को जो बारिश हुई है उससे खरगोन की जो मंडी है उसमें सैकड़ों क्विंटल मक्का जो सूखने के लिए रखी गई थी वो भी पानी में बह गई जिससे खराब हुई है। वहीं एक कच्चा मकान भी ढह गया जिससे परिवार जो है वो जान बचाकर भागा था। इसमें 2 विकलांग बच्चे भी शामिल थे। ऐसे में ये परिवार जब बाहर निकला तो उसे आसपास के लोगों की मदद से उसे बचाया गया था। जो खरगोन जिले में अभी जो बारिश हो रही है लगातार 3 दिन से, जो तेज धूप के बाद अचानक शाम को ये तेज बारिश होती है, इससे जनजीवन तो प्रभावित हो रहा है, वहीं किसान भी प्रभावित हो रहे हैं। जो किसानों की उपज है, ऐसे में जो खरगोन की मंडी है, मंडी के द्वारा भी 4 दिन तक नीलामी का भी बंद करने का जो आदेश जारी किए गए हैं मौसम को देखते हुए। जी अंकित, जानकारी के मुताबिक एक ही दिन में 25 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है खरगोन जिले में, यानी बाकी के जिलों की बात कर ली जाए प्रदेश के तो सबसे ज्यादा बारिश खरगोन में ही देखने को मिली है। जाहिर है मौसम विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन जो है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो व्यवस्थाएं किस तरीके से दुरुस्त करने की जो कोशिश है वो जिला प्रशासन की तरफ से देखी जा रही है? जी अंकित। बिल्कुल कुशल जी, खरगोन जिला प्रशासन के द्वारा भी अपने अपने क्षेत्र के एसडीएमओ को कलेक्टर के द्वारा निर्देशित किया गया है। वहीं जो कृषि विभाग है, कृषि विभाग के द्वारा भी लगातार किसानों से अपील की जा रही है। मौसम विभाग के द्वारा भी चेतावनी जारी की गई है कि किसान अपनी उपज को अभी संभाल कर रखे। और जो कई किसान ऐसे भी है जिनकी गेहूं की फसलें हैं जो समर्थन मूल्य पे अभी किसान खरीदी चालू है, ऐसे में किसानों को भी अभी जो मौसम विभाग की तरफ से सूचना दी गई है कि अपनी किसानों की जो उपज है वो अपने अभी मंडी में नहीं लेकर आए जिससे कि उनका नुकसान ना हो। वहीं मंडी में भी जो किसान पहुंचे थे उनसे भी अपील की गई कि अभी उचित व्यवस्था कर अपने वाहनों को, अपनी बैलगाड़ियों को उचित स्थान पर रखें जिससे कि बारिश से उनकी फसलें प्रभावित ना हो सके। चलिए लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ संजय भी लगातार जुड़े हैं। जी संजय, प्रशासनिक अमले की तैयारियों से जुड़ा आपसे भी मेरा यही सवाल है कि जाहिर है कुछ ऐसे जिले सामने आए हैं जहां पर ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन भले ही भोपाल में इसकी तुलना में उतनी बारिश नहीं हुई हो, लेकिन फिर भी प्रशासनिक अमले की तैयारियां, व्यवस्था किस हद तक देखी जा रही हैं?
अब उषा, अगर प्रशासनिक अमले की बात करूं तो जिस प्रकार से हमने देखा, हमें जिस प्रकार से जानकारी लगी थी कि जो भोपाल के लगे हुए क्षेत्रों में जो गोडाउन बनाए गए हैं वहीं पर अगर फसलों की सुरक्षित नहीं रखा गया तो इससे ही हम अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासनिक अमला कितना सतर्क है। जब जानकारी मिली है कि वहां पर जो किसानों की फसलें खरीद कर रखी गई थी उस गोडाउन में कई कुंटलों से फसलें बर्बाद हो गई, पानी में भीग गई और उसे सुरक्षित रखने का भी इंतजाम नहीं किया गया। वहीं अगर मैं भोपाल की बात करूं तो भोपाल के आसपास की बात कर ली जाए तो भोपाल में भी नगर निगम की सक्रियता अभी तक नजर नहीं आई है कि भोपाल में जिस प्रकार से वर्षा हो रही है या जब नालों किनारे जब वर्षा का माहौल आता है, मानसून आता है, तब हम देखते हैं कि नगर निगम सतर्क हो जाता है और नाले नालियों की सफाइयां और जो नाले के पास लोग हैं उन्हें सुरक्षित रखने के स्थान पर काम करता है। लेकिन अभी तक नगर निगम ने इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही जिला प्रशासन की तरफ से अभी इसको लेकर कोई कदम उठाए गए हैं। अगर बात की जाए तो जो वर्षा हो रही है, कहीं ना कहीं वर्षा हो रही है, उसको लेकर अस्पतालों में भी हमें भीड़ देखने को मिल रही है। अस्पतालों में वही सर्दी खांसी बुखार के पेशेंट तो आ ही रहे, वहीं अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना के भी पेशेंट इस पर बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अभी सरकार की जितने भी कह सकते हैं कि जो शासकीय कर्मचारी है उन्होंने अपनी आंखें खोली नहीं है। आम जनता जो है वो अपने हिसाब से और अपने रिस्क पर अस्पतालें जा रही हैं। चाहे किसानों की बात करूं तो किसान अपने फसल की सुरक्षा और रक्षा के लिए खुद डटे हुए हैं। और अगर बात की जाए तो जो गोडाउन में फसल पड़ी हुई है, जो बाहर फसलें पड़ी हुई थी, उसको बचाने को भी लेकर किसी प्रकार की व्यवस्था की गई। तो हमें पूरा ओवरऑल ये कह सकते हैं कि अभी तक मध्य प्रदेश की जानकारी के लिए रुपेश मंसूरे हमारे संवाददाता बैतूल से जुड़ गए हैं। जी रुपेश, मौजूदा स्थिति मौसम को लेकर के बैतूल में कैसी बनी हुई है? आंधी तूफान के साथ में बारिश हुई थी, उससे जो है भारी नुकसान जो है कई गांवों में देखने को मिला है। मुख्यालय से के करीब लगे हुए सिंदूरजना गांव और खोखरा गांव में जो बीती रात आंधी तूफान से कुछ मकानों के टीन उड़ गए, वहीं पर पेड़ गिरने से कुछ मकान धराशायी हो गए और जो बर्फ गिरी है, ओले गिरे हैं, ओले से फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जी, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत ऐसे इलाके भी हैं जहां पर ओले गिरे हैं, जाहिर है प्रशासनिक अमले की भी इसमें व्यवस्थाएं देखना बनता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं कैसी देखी जा रही हैं और आने वाले और 2-3 दिनों तक क्या मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है? रुपेश, लगातार मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि मौसम खराब होगा और बारिश और ओलावृष्टि और आंधी तूफान आ सकते हैं। उसको लेकर के मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी करते रहा है। जो बीती रात घटना जो लगातार बारिश हुई है उससे कई इलाकों में जो है बैतूल के बड़ा नुकसान देखने को मिला। खेतों में अभी जो मूंग खेतों में लगी हुई है, सब्जियां जो खेतों में लगी हुई है, वो ओले की वजह से खराब हुई है। अभी तक के खैर प्रशासन ने कोई सर्वे करने का ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इस ओर जो है प्रशासन कोई आदेश जारी करेगा। जी, चलिए लौटूंगे आपके पास। खरगोन से भी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। जी अंकित, और कोई अपडेट आपके पास मौसम से जुड़ा? जी बुशरा, मैं बिल्कुल बता दूं कि अभी मेरे दर्शकों को अपन दिखाना चाहूंगा मैं जिस तरीके से देख सकते हैं आप कि अभी जो बारिश है ये लगातार जारी है। बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। किसान जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग भी अभी लगातार अपनी फसल को जो मंडी में फैली हुई थी उसको समेटने में लगा हुआ है। ऐसे में फिर से बारिश शुरू होना किसानों के लिए भी और व्यापारियों के लिए भी एक बड़ी चेतावनी साबित हो रहा है। अभी हम जिस तरीके से देख सकते हैं खरगोन के मंडी परिसर में सैकड़ों क्विंटल मक्का अभी भी फैला हुआ है और ऐसे में जो बारिश आ रही है तो इसको जो मजदूर है वो किसान जो फसलें हैं उसको उपज को समेटने में लगा हुआ है। ऐसे में बारिश जब आ रही है तो अब परेशानी का सबब भी बन रही है। जी, चलिए लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ रुपेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। जी रुपेश, जैसा कि व्यवस्थाओं को लेकर के आप जानकारी दे रहे थे, लेकिन आने वाले दिनों में और क्या चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है? मौसम विभाग को लगातार जो है मौसम की जानकारी दे रहा है। प्रशासन ने इस मामले में जो है जैसे मंडी में व्यवस्थाएं कर रखी थी किसानों के लिए, साइड जो है वो खाली कर रखे थे क्योंकि बारिश लगातार अचानक कभी भी आ जा रही थी। अभी भी मौजूदा समय में बैतूल में बारिश हो रही है और कई इलाकों में जो है तेज बारिश हो रही है। वहीं जो इस समय जो सब में ज्यादा नुकसान जो नदियों में बाड़ी लगा करके फसलें उगाते हैं, जिसमें तरबूज है, खरबूज है और अन्य सब्जियां उगाते हैं, उनके लिए बड़ा नुकसान इस बार जो है इस बारिश ने किया है। क्योंकि
लगातार बारिश हुई है और नदियों में उफान भी कई जगह कई इलाकों में देखने को मिला, जिससे इन नदियों में लगी बाड़ियां जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई और इनके जो लगाने वाले हैं उन लोगों को काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है बैतूल जिले में। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रुपेश। मनीषा, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।